हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज शुरू कर रहे हैं और परसेंटेज का कोशिश करेंगे कि 5 से 6 वीडियो में पूरा टाइप कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज से शुरू करते हैं परसेंटेज। आइए, सवाल है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही आसान सवाल से शुरू कर रहे हैं। बोला गया कि संख्या का 60%, हमने मान लिया कि संख्या को x मान लेते हैं। हमने माना कि संख्या बराबर x है, तो संख्या का 60% का माने गुना होता है 3/5, 36 के बराबर है। 36 है मतलब कि 36 के बराबर है। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब बट्टा में होता है 100, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। तो सुनिए, इधर 1 0 से 0 कर जाएगा। अब जान लीजिए कि 6 3 18, 6 18, 18 दूनी 36, 6 18, 18 दूनी 36। अब ये देखिए, इधर बात को समझिएगा। यहाँ पे तो ये हो गया 10 25 50 और 50 दूनी के 100। ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 10 25 50 और 50 दूनी 100। x का मान आ गया 100। यही संख्या है। उम्मीद करते हैं ये बहुत आसान सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा। देखिए, 500 का माने गुना, 20% का माने गुना, 15% का माने गुना, 10% क्या होगा। आइए, तो आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। तो 500 इसको 20/100 कहिए या 1/5 कहिए, आपकी मर्जी है। चलिए 20/100 ही लिखिए। इसको 15/100 लिखिए, इसको 10/100 लिखिए। सुनिए, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। काटेंगे 20 एकम 20, 20 बचे 100। फिर काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। यहाँ पे 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 5 से फिर कट जाएगा ये 2 बार में। तो इसका मान आ गया 3/2। तो 3/2 कहने का मतलब 1.5। आपका आंसर आ गया 1.50। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है 1605 का 80% प्लस 50/180 का 30% बराबर क्या होगा। आप जान रहे हैं कि प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो सुनिए, यहाँ पे 1 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। इसका आधा 4 और इसका आधा 5 हो गया। 5 से ये कट जाएगा, 5 से 15 बच जाएगा 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 321। 321 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 1284 हो जाएगा। और प्लस में इसमें 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, तो 2 उतर जाएगा, और 5 3 15, तो 15 से 24 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 4 4 8, और ये हो गया 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 और 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2808 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला सवाल है यदि x का 40% का मान भी 40% है तो x का मान क्या होगा। आइए, बहुत आसान सवाल है। बोला गया है कि यदि x का 40% का मान भी 40 है तो x का मान क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए इधर। तो x प्रतिशत हटेगा यहाँ पे तो बट्टा में आ जाएगा 100, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। अब जान लीजिए यहाँ पे 4 से कटेगा ये 10 बार में, 4 से कटेगा 10 बार में, और फिर इसको काटेंगे तो इसका आधा 2 हो जाएगा और इसका आधा 5 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 25 250, यानी कि x का मान आ जाएगा 250। x का मान आ जाएगा 250। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिया हुआ है कि 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, हमने मान लिया x प्रतिशत जो है वो 17 ग्राम है। तो ग्राम को हम केजी में लाने के लिए 1000 से भाग दे दिए, ताकि ये भी केजी और ये भी केजी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो बात समझिएगा। यहाँ पे तो दशमलव हटेगा तो बट्टा में आ जाएगा 10 आ जाएगा।
एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 17 से काटेंगे तो इसको 4 बार में काटेंगे। अभी देखिए बटा में क्या है ये, तो बटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला 100 से ये वाला 100 भी कट जाएगा, यानी कि ये बच गया 4x बराबर में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया, 4x बराबर में कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो x का मान निकालेंगे तो 1/4, इसका मतलब 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, बोला गया है कि राम का वेतन 630 रुपया से बढ़ाकर 700 रुपया हो जाती है। तो बोला है कि राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। राम के वेतन 630 रुपया से बढ़कर के 700 रुपया हो गया। तो बोला है कि राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो राम का वेतन देखिए पहले जो था, पहले राम का वेतन था 630 रुपया और बढ़ करके हो गया, देखिए बढ़ करके हो गया 700 रुपया, बढ़ करके हो गया 700 रुपया। तो सबसे पहले हम बताएंगे, पहले निकालेंगे यहाँ पे कि वृद्धि कितना के हुआ। तो वृद्धि जो हुआ 630 से 700 हो गया, तो वृद्धि हो गया यहाँ पे 70 रुपया का, कितना का, तो 70 रुपया का। तो हमको निकालना होगा प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने का तरीका होगा, देखिए इधर प्रतिशत वृद्धि भी हो सकता है और यहाँ पे प्रतिशत कमी भी हो सकता है। तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब हो गया कि जितना का वृद्धि होगा उसको ऊपर रखिएगा और नीचा में हमेशा मूल मान। मूल मान किसको बोलते हैं, तो मूल मान का मतलब होता है शुरू वाला मान। मूल मान का मतलब होता है शुरू वाला वैल्यू। ये तो बढ़ करके हो जाएगा चाहे घट करके हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वो था कितना, तो 630 था, बाद में वृद्धि होकर के ना हुआ है 700 रुपया। तो कहने का मतलब यही होता है, पहलुका जो मान होता है ना, इसी को बोलते हैं मूल मान। ठीक है, चाहे मान लीजिए कभी आपको प्रतिशत कमी भी निकालना होगा ना, प्रतिशत कमी भी निकालना होगा, तो क्या कहिएगा कि जितना कमी होगा उसको ऊपर रखिएगा और बटा में हमेशा क्या रखिएगा, मूल मान को ही रखिएगा और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि निकलेगा यहाँ पे, तो 70 रुपया का वृद्धि कितना पर, तो 70 का वृद्धि हम कहेंगे क्या कि 630 पर, तो 630 से भाग देंगे, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करेंगे, एक शून्य से शून्य कट गया, 7 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 100/9%। इसका मतलब हो गया 11 मान 99 और 100/9%, 11.1/9%। यही हो गया आपका वृद्धि। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़ करके 10,500 रुपया हो जाती है। तो बताएं कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ध्यान दीजिएगा इधर, एक टीवी सेट की कीमत में वृद्धि जो हुआ है ना, वृद्धि वो हुआ है 500 रुपया का। कितना का वृद्धि हुआ है, 500 का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि होने से मूल्य जो है से बढ़कर के हो गया है, बढ़कर हो गया 10,500 रुपया, मूल्य बढ़कर के हो गया 10,500। अच्छा बताइए, वृद्धि के बाद हुआ है 10,500 बढ़कर के मान, इसका मतलब वृद्धि से पहले जो मान रहा होगा ना, मतलब कि शुरू में पहले जो इसका मान रहा होगा वो रहा होगा केवल 10,000 रुपया, केवल रहा होगा 10,000 रुपया, क्योंकि 10,000 रुपया रहा होगा तभी ना 500 रुपये का वृद्धि हुआ, तो मान हो गया बढ़कर के 10,500। तो कहने का मतलब है कि 500 का वृद्धि हुआ और वृद्धि होकर के उसका मान हो गया 10,500 रुपया। इसका मतलब पहले रहा होगा केवल 10,000 रुपया। ठीक है, आप सुनिए, तो हमको बोला गया कि टीवी सेट की कीमत में कितना % की वृद्धि हुई है वो बता दीजिए। तो हम कहेंगे कि हमसे पूछा गया है प्रतिशत वृद्धि, तो हम कहेंगे क्या कि जितना का वृद्धि हुआ है उसको ऊपर रखिए और बटा में रखना है मूल मान। मूल मान प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना। तो कहेंगे क्या कि वृद्धि हुआ है 500 का वृद्धि हुआ है कितना पर, तो मूल मान जो है वो 10,000 है, तो 10,000 पर प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 शून्य से 4 शून्य खत्म हो गया। तो कहेंगे क्या कि केवल 5% की वृद्धि हुई है। कितना की वृद्धि हुई है, केवल 5% की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि कोमल के पास कुल 205 रुपया है जो कि मोहित के कुल रुपया का 12.5% के बराबर है। तो बताएं कि मोहित के पास कुल कितने रुपया है। आइए, कोमल के पास बोला गया है कि कोमल के पास जो है ना वो 205 रुपया है, 205 रुपया है, जो कि मोहित के 12.5% के बराबर कौन है, तो 205 रुपया है। कोमल के पास जितना रुपया है ना वो मोहित के केवल 12.5% के बराबर ही 205 रुपया है। तो कहने का मतलब है कि 12.5% के बराबर है 205 रुपया। अब बताइए, तो 12.5% का यदि हम मान निकालेंगे, यहां समझिएगा, तो 12.5% का मान निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/8। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/8। कैसे होता है ये, तो सुनिए, बात को समझिए। 12 दूनी 24 और 25/2 कहेंगे और प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। प्रतिशत का मतलब है बटा में 100।
तो काटेंगे इसको 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो इसका मान आ गया ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और 1 4 दूनी 8, 1/8। प्रतिशत हटाने का मतलब होता है बटा में 100 लाना, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हो गया मोहित का 12.5% का मान होता है 1/8, जो यहाँ पे हम निकाले बराबर में 205 रुपया। अब 8 से गुना करेंगे उधर, तो मोहित के पास कितना रुपया है वो हमारे निकल जाएगा। तो हो जाएगा 8 × 40 के 0 हासिल 4 और 8 दूनी 16, तो 1640 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। मोहित के पास कितना रुपया है, तो 1640 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है कि दो संख्याएं जो है ना, दो संख्या, एक संख्या दो संख्या, इसमें तीसरी संख्या का भी चर्चा है, इसलिए तीनों संख्या लिखेंगे। बोला गया है क्या कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। आपको अधिक और कम नहीं बोला है, केवल बराबर बोला है। तो सुनिए, तो तीसरी संख्या के बोला है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तीसरी संख्या के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमने माना इस चीज को कि तीसरी संख्या जो है ना, तीसरी संख्या को हमने मान लिया कि 100 है। प्रतिशत में जब भी मानेंगे ना हम किसी संख्या को, तो 100 मानेंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में मानेंगे तो 100 मानेंगे, और किसी फ्रैक्शन में मानेंगे, भिन्न में मानेंगे तो 1 या x मानेंगे, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, तो तीसरी संख्या यदि 100 है, तो बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। अगर यहां बोलता क्या कि तीसरी संख्या से पहले दूसरी संख्या जो है वो 20% और 25% ज्यादा है, तो इसको हम लेते 100 से 20 ज्यादा यानी 120, और इसको लेते 125। लेकिन केवल बोला है कि 20% और 25% के बराबर है, बराबर बोला है, इसलिए 20 और 25 ही लिए। तो हमसे बोला गया कि बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सुनिए, पहली संख्या के बारे में बोला है, तो कहेंगे क्या कि जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखिए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे रखिए, और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब बताइए, पहली संख्या के बारे में पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना परसेंट के बराबर है। तो पहली संख्या जो है से 20% है, किसके रिस्पेक्ट में, तो दूसरी के रिस्पेक्ट में, यानी कि 25% के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना, तो कहेंगे क्या परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, काटिएगा इसको, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, यानी 20 चौके 80% के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। दूसरी से पहली का, यानी पहली का दूसरी से, मतलब घुमा दिया है भाषा को, समझिए यहाँ पे सवाल में क्या बोला है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया कि 100 है, ठीक है। तो इस बार 40%, 30% और 40% अधिक है, तो ये देखिए 100 से 30% अधिक होगा तो ये 130 कहलाएगा, और 100 से 40% अधिक होगा तो ये 140 कहलाएगा, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि दूसरी से पहली का, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिएगा इधर, तो कहेंगे क्या कि हमसे पूछा है क्या कि पहली के बारे में ही पूछा है, तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे कर दीजिए, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 50। तो इसको गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65, 650 बटा में 7%। तो कहने का मतलब हो जाएगा 7×63, बच जाएगा यहाँ पे दूना, तो 7 दूनी 14, बच जाएगा 6/7। कहेंगे कि 92.6/7% के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अगला सवाल में बोला गया है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। सुनिए, बोला गया है क्या कि x की आय जो है ना, y की आय से 20% ज्यादा है। तो x की आय y की आय से 20% ज्यादा है, तो y की आय को यदि हम 100 मानेंगे
तो x की आय हो जाएगा 120, क्योंकि x की आय जो है वो y की आय से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा कर दिए। तो बोला गया कि बताइए, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं रेशियो को, तो रेशियो को छोटा कर दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, काटेंगे 20 × 25 100 और 20 × 6 120, तो 6/5 हो जाएगा। तो हमसे बोला गया है कि बताइए कि y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो y की आय 5 है, x की आय 6 है, तो y की आय कम कितना है, तो कम है 1। अरे कम कितना है, तो 1 कम है। किससे कम है, अच्छा बताइए, 5 जो है वो कम है, तो किससे कम है, तो कहेंगे क्या कि 6 से। अरे 5 कम है तो किससे कम है, तो 6 से कम है ना, तो बटा में 6 कर दीजिए और गुना में कितना 100। तो इसका आधा 3 और इसका आधा कितना होगा 50। तो हम कहेंगे कि 50/3%, यानी कि 16.2/3%। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। अगला सवाल है बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो सुनिए, बोला गया है क्या कि x का मान जो है ना वो y के मान से इस बार कम है। कितना कम है, तो 25 कम है। तो हमें मान लिया कि y का मान जो है से अगर 100 होगा, अगर ये 100 होगा तो 25 कम होगा, इसका मतलब ये x का मान 75 होगा। इसको रेशियो में बांटिएगा और काटिएगा इसको, तो 25 × 75 और 25 × 4 100, तो 3/4 हो जाएगा। तो हमसे बोला गया कि बताइए कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का मान x के मान से अधिक कितना है, तो 1 ज्यादा है। y का मान जो है x के मान से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अच्छा बताइए, y का मान 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अच्छा बताइए 4 जो है वो 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा है ना। तो इस बार 3 से भाग देंगे, गुना में जाने के लिए 100 में परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 100/3%, यानी 33.1/3% ज्यादा है। यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अगला सवाल देखिएगा। बोला गया है कि x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपया है। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो तो y का वेतन क्या होगा। सुनिए, खर्च करने के बाद देखिए कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, तो 100% में से कोई व्यक्ति, यानी कि पहला व्यक्ति जो है से बोला गया है कि x जो है से 95% खर्च कर दिया, इसका मतलब 5% बचाया होगा। और दूसरा व्यक्ति y जो है वो 85% खर्च किया, इसका मतलब बचाया कितना होगा, तो केवल 15% बचाया होगा। और दोनों का बचत समान बोला है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले बोला गया है क्या कि x तथा y के वेतन का योग जो है ना, x तथा y के वेतन का योग जो है वो 2000 रुपया है, 2000 रुपया है। बोला है कि x अपने वेतन का 95% खर्च करता है, इसका मतलब 5% बचाता होगा। 5% क्या करता होगा, बचाता होगा। y अपने वेतन का 85% खर्च करता है, इसका मतलब 15% क्या करता होगा, बचाता होगा। जबकि दोनों का बचत समान है। ये क्या है, बचत है। ये क्या है, बचत दोनों का क्या है, समान है। तो समान बचत है तो बराबर कर दिए। अब देखिए बराबर की इधर सेम चीज कर जाएगा, जैसे परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 × 15। तो इसको अनुपात में लाएंगे तो ढकढकिया नियम लगाएंगे, क्योंकि ये एगो x बराबर 3 गो y है, तो ढकढकिया नियम लगाएंगे। तो ढकढकिया नियम कहता है क्या, ढकढकिया नियम कहता है कि जिसका मान निकालना होगा ना उसके मान को ढक दीजिए, बाकी आपस में गुना कर दीजिए। कैसे, देखिए x का मान निकालना है तो x के पूरे मान को ढकिएगा, तो यहाँ पे 3 है ना y के साथ में, तो 3 हो जाएगा x का मान। और y का मान निकालना है, y को पूरे को ढकिएगा, तो यहाँ पे x के साथ 1 है ना, तो y का मान हो जाएगा 1। तो यही हो गया रेशियो। ठीक है, x और y का रेशियो आ गया 3:1। तो हम कहेंगे, बात को समझिएगा यहाँ पे, तो हम कहेंगे क्या कि अनुपात में अनुपात कुल होगा, वेतन कितना है यहाँ पे 4 हो गया। कुल कितना हो गया, ये 4 हुआ। जबकि रियल में कुल कितना है, तो 2000 रुपया है। रियल में कुल कितना है, तो 2000 रुपया है। तो 4 का मान 2000, तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान 500 होगा। अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो 500 होगा। तो हमसे पूछा है कि y का वेतन कितना होगा, तो y का वेतन 500 रुपया होगा। यही आपका आंसर कितना होगा, तो 500 रुपया होगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, बोला गया है कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या है। किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है, तो खिलौने का नया मूल्य क्या है। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। तो सुनिए इधर, जब 30% छूट देता है ना,
तो इसका दाम 30 रुपया कम हो गया। इसका मतलब 30% कमी का बराबर जो है ना वो 30 रुपया है। इस सवाल को हम लोग बनाते हैं चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट के केस से। इसको हम बनाते हैं किस पर, तो कहेंगे क्या कि चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। इसी केस पर बनाते हैं सवाल को, चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। मतलब कि जैसा परिवर्तन प्रतिशत में हो और बिल्कुल सेम परिवर्तन वो रुपया में हो या संख्या में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट। कहने का मतलब क्या है कि सवाल में बोला गया है क्या कि एक खिलौने पर 30% छूट देने पर 30% छूट दिया, प्रतिशत में छूट दिया 30% का, और जबकि रुपया में छूट दिया वो 30 रुपया। यही बात तो है, जैसा परिवर्तन प्रतिशत में है सेम परिवर्तन रुपया में भी है, तो इसको हम बनाएंगे चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट के केस से। तो यहाँ पे देखिए 100% का मान निकालेंगे ना तो कुल धन निकल जाएगा यहाँ पे। तो 30/30 और गुना में 100, 30/30 गुना में 100। तो इसको हम काटेंगे तो इसका टोटल दाम हुआ, कुल रुपया हो गया 100 रुपया। ये टोटल दाम हुआ खिलौने का, टोटल मूल्य हुआ, कुल मूल्य हुआ 100 रुपया। तो हमको बोला कि नया मूल्य क्या होगा, तो सुनिए हमको निकालना है नया मूल्य। अब कहने का मतलब क्या है, बात समझिए। 100 रुपया का कोई खिलौना है, उसमें से 30 रुपया छूट दिया जाता है। तो 30 रुपया छूट दिया जाता है तो छूट को तो घटाया जाएगा ना। इसका मतलब नया मूल्य जो होगा वो केवल 70 रुपया होगा। कितना होगा, केवल 70 रुपया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि हो जाए तो उसे 72 रुपया अधिक मिलेंगे, तो उसका मासिक आय क्या है। आइए ध्यान दीजिएगा, यदि एक कर्मचारी के मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि हो जाती है ना, तो उसे 72 रुपया अधिक मिलते हैं। तो ये भी कंडीशन आपका बनेगा चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट के केस से। प्रतिशत में वृद्धि होता है 2.2/3, जबकि रुपया में वृद्धि होता है 72 रुपया का। तो हमको 100% का मान निकालना है। तो सबसे पहले बताइएगा हमको 2.2/3 का मतलब हो गया 2 × 6 = 2 8/3%, 8/3% बराबर 72 रुपया। तो हमको निकालना है 100% का मान। तो क्या करेंगे, 72 बटा में 8/3। तो ये बटा में 3 देने से अच्छा है कि ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए। ये 3 यहां से हटा दीजिए और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना किए, परसेंट में नहीं, हमको कुल धन निकालना है। कुल क्या निकालना है, वेतन निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए। कोई भी व्यक्ति का वेतन निकालना होता है ना, तो वेतन जो होता है अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100 से गुना कर दिए। 100% का मान निकालने के 100 से गुना कर दिए। अब देखिए काटेंगे इसको तो 8 से कट जाएगा 9 बार में, 9 × 27। तो कहेंगे कि 2700 रुपया आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 2700 रुपया। आय कितना है, तो 2700 रुपया है। आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है कि व्यंजक XY² में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी की गई है। इससे व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, बोला गया है क्या कि व्यंजक दिया हुआ है XY²। अब समझिए कि इसमें कोई संबंध नहीं था, गुना का संबंध होगा। ध्यान दीजिए, दोनों चरों x में भी और y में भी बोला है क्या कि 20% की कमी कर दी गई, कमी की गई है ना। तो 20% मतलब बट्टा में 100 होता है। 20 से कम 20, 20 × 100 और कमी। देखिए 5 में से 1 की कमी हो गई तो कहेंगे कि 5 में से केवल 4 बच जाएगा। ठीक है, 5 में 1 की कमी यानी कि 5 में 4 बच जाएगा। अब देखिए तो 100 का मान 4/5 है और y का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4/5 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 4/5 और गुने 16/25। और 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कटेगा 25 चौके 100, 25 चौके 100। इसको यदि हम गुना करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 गुने 16 कीजिएगा तो 256 हो जाएगा। तो 256 बटा में 5 कीजिएगा, भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 51.2%, 51.2%। 5 से भाग लगाइएगा 256 में तो आ जाएगा 51.2%। तो सुनिए, हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है कि कितनी कमी हो जाएगी, व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है क्या कि ये 51.2% रह गया इसका मान,
तो कमी निकालना है ना, तो कमी कितनी हो जाएगी, तो कोई भी चीज 100% होता है, तो 100% में से हम लोग 100% में से क्या करेंगे, 51.2% को क्या करेंगे, निकाल देंगे। 51.2% जब घटा दीजिएगा तो आपका माना जाएगा 48.8%। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए अगला सवाल की। देखिए अगला सवाल है कि एक कक्षा में 38 लड़कियां हैं, इनमें 3 अनुपस्थित है यानी कि अब्सेंट है। बची हुई लड़कियों में 20% होमवर्क नहीं कर सके, कितनी लड़कियों ने होमवर्क किया। बहुत सिंपल सा सवाल है, बात को समझिए। टोटल जो है, टोटल गर्ल्स की संख्या जो है ना वो 38 गो है, जिसमें से 3 गो अब्सेंट है। अच्छा बताइए 3 गो क्या है, अब्सेंट है 3 गो, मतलब नहीं आई। इसका मतलब प्रेजेंट कितना होगी, मतलब उपस्थित कितना होगी, तो होगी 35 गो उपस्थित होगी। अरे 38 गो में से 3 गो अब्सेंट है, इसका मतलब 35 गो प्रेजेंट है। अब बोला कि जो जितना प्रेजेंटेशन है ना 35 गो, उसका बोला है कि 20% ने जो है ना होमवर्क नहीं किया। अच्छा बताइए कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, तो 100% में से 20% ने होमवर्क नहीं किया, इसका मतलब 80% ने होमवर्क किया होगा। तो हम क्या करेंगे, इतना का 80% निकाल दिए, वो क्या हो जाएगा, जो होमवर्क किया उसका मान निकल जाएगा यहां से। तो परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। सुना सुना खत्म हो गया, इसका आधा 4, इसका आधा 5, 5 से कट गया 7 बार में 7 चौके 28। आपका आंसर आ गया 28। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, तो कुल कितने आम हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब देखिए जैसा कि आपको हम बताए थे कि चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट, वही कैसे सवाल बनेगा। बोला गया है कि टोकरी में रखे आमों का 20% खराब है, 20% जो है खराब है, और जबकि टोकरी में खराब आमों की संख्या कितना है, 35 है। ये भी खराब है और ये भी खराब है, इसलिए बराबर हो गया चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट कहिए या नंबर कहिए। 100% का मान निकालेंगे कि टोकरी में कितना आम है, तो 35 में 20 से भाग दे दीजिए और 100 के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 20 पचे 100, 35 पचे करेंगे तो 25 के 5 हासिल 2 और 5 ये 15 2 17, 175। यानी कि कुल जो है कुल आम की संख्या हो गया 175 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बिल्कुल पिछला सवाल जैसा एक सवाल है कि एक टोकरी में रखे हुए सेब में से 36% खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेब की संख्या 144 है तो कुल सेबों की संख्या कितनी है। अच्छा बताइए, इस बार दिया हुआ है खराब का प्रतिशत में मान दिया हुआ है, रियल में मान दिया हुआ है अच्छे का। तो क्या करेंगे, कोई भी चीज को बराबर करते हैं जब एक जैसा जाति का हो जाता है तब। तो सुनिए आपको प्रतिशत में दिया हुआ है, बात को समझिए। प्रतिशत में दिया हुआ है कि खराब है 36%। देखिए आपको दिया हुआ है 36% क्या दिया हुआ है, खराब। और जबकि रियल में दिया हुआ है, रियल में दिया हुआ है कि 144 को जो है ना वो अच्छे है। अच्छा अच्छे हैं ये, प्रतिशत में ये 36% खराब है। तो कहने का मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 36% जो है 36% वो क्या है, खराब है। तो खराब वाला मान यदि हम घटा देंगे 100 में से 36 जाएगा तो 64% क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 64% जो होगा ना वो अच्छे होंगे। क्या होगा, वो अच्छे होंगे। अरे कोई भी चीज हम अपने आप में 100% होते हैं, तो 100% में से 36% यदि खराब है तो 64% क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो हम कहेंगे क्या कि अब अच्छे का वैल्यू बराबर करेंगे अच्छे के साथ। अब इसको बोलेंगे चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट, ना कि इसको बोलेंगे। इसके बीच में रिलेशन तो अलग अलग का है, क्योंकि ये अच्छा, ये खराब है और ये अच्छा है, और ये अच्छा है और ये अच्छा है, तो अच्छा के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो चेंज इन परसेंट बराबर चेंज इन अमाउंट करेंगे। तो चूंकि प्रतिशत में 64% बराबर में रियल में 144, तो 100% का मान निकालेंगे तो क्या कर दिए 144 बटा में 64 और 100% के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम काटेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 16 बार में, और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और बच जाएगा यहाँ पे 2, तो 4 6 24। अब देखिए फिर 4 से काटेंगे इसको, तो 4 से काटेंगे तो इसको ये 4 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 9 बार में। ठीक है, अब देखिए फिर इसको 4 से काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा ये 25 बार में। ये गुना करेंगे तो
25 नमा जो होता है वो 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18 और 4 22 225 यानी टोटल जो है टोटल सेब की संख्या हो जाएगा 225 में। देखिए अगला सवाल है, एक मिश्र धातु में तांबा 18% तथा टीन 24% है, शेष मात्रा एल्युमिनियम की है। यदि उनमें टीन तथा तांबा की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर हो तो मिश्र धातु का भार क्या था। आइए बहुत आसान सा सवाल है। बोला गया है क्या कि एक मिश्र धातु में तांबा 18% है। तांबा जो है तांबा, देखिए तांबा जो है वो 18% है और टीन जो है टीन, सुनिए टीन जो है वो 24% है और शेष जो है वो एल्युमिनियम की है। शेष क्या है? एल्युमिनियम की है। अच्छा बताइए, हमको एक बात और बोला गया है कि तांबा और टीन में अंतर है कितना का? 54 ग्राम का। अच्छा बताइए, हमको इसमें एल्युमिनियम का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एल्युमिनियम के बारे में कोई चर्चा होता, निकालना होता तब हम उसका मान निकालते। कैसे निकालते? तो ये दोनों को जोड़ देते, ये दोनों को जोड़ करके 100 में से घटाते तो वो एल्युमिनियम का मान निकल जाता, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है एल्युमिनियम का मान का। हमको बोला गया है क्या यहाँ पे, बात तो समझिए। तो हमसे बोला गया है कि तांबा और टीन में जो है ना से अंतर दिया हुआ है। अंतर दिया है कितना का? तो अंतर दिया हुआ है 54 ग्राम का, 54 ग्राम का। तो हम कहेंगे क्या प्रतिशत में अंतर कितना का है? तो दोनों के प्रतिशत में अंतर है 6% का। प्रतिशत में अंतर है 6% का। 24 में से 18 गए तो 6% ना। जबकि रियल में अंतर है 54 ग्राम का। 54 ग्राम का। कितना ग्राम का? तो 54 ग्राम का। तो हमसे बोला कि क्या है क्या कि बताइए कि मिश्र धातु का भार क्या है। हमसे भार पूछा यानी कि 100% का मान पूछा है। तो 100% का मान निकालेंगे तो 54 में 6 से भाग दे करके 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 6 से कट गया, 9 बार में कहेंगे क्या कि 900 ग्राम। कितना ग्राम? तो 900 ग्राम। मिश्र धातु का भार जो है वो है 900 ग्राम। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए हैं। आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल है, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का 80% हो जाता है। तदनुसार बी ए का कितना प्रतिशत है? देखिए बोला गया है क्या कि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो बोला गया है क्या कि बी का 80% जो है वो प्राप्त होता है, यानी कि बराबर आता है बी का 80% के। अच्छा एक काम कीजिए, ये बी वाला वैल्यू जो है प्लस का है ना, उसको उधर भेज देने का माइनस का हो जाएगा। यानी कि 40 B% में जाके घट जाएगा उधर जाकर के, तो 80 B% में से 40 B% घट जाएगा तो आपका हो जाएगा ए का 30% बराबर में ए घट गया उधर जाके, तो 80 में से 40 गया तो 40 बच जाएगा। तो कहेंगे क्या कि बी का 40% बच जाएगा आपका, ठीक है। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो ए अनुपात बी का जब मान निकालेंगे तो ढकिया नियम से ए का मान निकालना तो ए को ढकेंगे तो 4 यहां आ जाएगा और बी को ढकेंगे तो 3 यहां आ जाएगा, तो 4:3 हो गया। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 4:3 आ गया। तो हमसे बोला गया है कि बताइए कि बी ए का कितना प्रतिशत है। सुनिए, बी जो है ना, बी ए का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना। तो कहेंगे क्या कि बी के बारे में पूछा है तो बी को ऊपर लिखिए, किसके रिस्पेक्ट में? तो ए के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो कहेंगे कि 4 से कट गया 25 बार में, तो कहेंगे कि 75% के बराबर है। कितना परसेंट है? तो 75% है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल है, राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। यदि राजीव और सुमन की आय में 26 और 60 रुपये का अंतर हो तो मोहन का आय क्या है? ध्यान दीजिएगा। देखिए राजीव, आर से राजीव समझिए और एम से मोहन समझिए। तो बोला कि राजीव का आय जो है ना मोहन से 40% ज्यादा है। तो आप ऐसे कहिए, बात को समझिएगा यहाँ पे। तो 40 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, इसका आधा 2, इसका आधा 5, तो 2/5 हो गया, और ज्यादा है तो जोड़ करके 7/5। तो बोला गया है कि राजीव की आय जो है ना वो मोहन से 40% ज्यादा है। तो राजीव का ज्यादा है तो ज्यादा वाला मान राजीव के सामने और कम वाला मान हो गया मोहन के सामने, तो 7/5 हो गया। फिर आगे बोला गया है क्या? फिर आगे बोला गया है कि तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। मोहन की आय जो है ना, मोहन की आय वो सुमन से 15% कम है। तो 15% मतलब बट्टा में 100। तो सुनिए, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 20 बार में। कम है तो घटाइए, घटेगा 20 में से 3 गया तो 17/20 हो जाएगा।
17/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17/20 हो जाएगा। सुनिएगा यहाँ पे 17/20 हो जाएगा। अच्छा बताइए, इस बार मोहन का कम है तो मोहन का मान 17 और सुमित का मान यहाँ पे हो जाएगा मोहन का मान 17 और एक है सुमन का मान हो जाएगा 20। तो हम कहेंगे क्या कि ये m का मान दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर हम लोग कैसे करेंगे? तो बात को समझिए। तो इधर 17 से गुना कर दीजिए, इसमें 17 से गुना कर दीजिए और इसमें करना होगा गुना आपको 5 से। तो 17 से गुना करेंगे हम तो 17 सते होता है 119, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 17×5 = 85। यहाँ कीजिएगा तो 17×5 = 85 और यहाँ पे हो गया 20×5 = 100। बताइए m का मान बराबर हो गया तो कहेंगे कि राजीव, मोहन और सुमन, इसका रेशियो हो गया 119:85:100। तो हमसे बोला गया है क्या कि यदि राजीव और सुमन की आय में 2660 रुपया का अंतर है, राजीव और सुमन की आय में बताइएगा यहाँ पे अंतर कितना का है? तो अंतर जो है, अंतर यहाँ पे अनुपात में अंतर हो गया 19 का, अनुपात में अंतर 19 का, और जबकि रियल में अंतर बोला गया है 2660 का, 2660 का। अच्छा बताइए, तो हमसे पूछा है क्या कि बताइए कि मोहन की आय कितना होगा, मोहन का मान कितना होगा? तो हम कहेंगे क्या कि 19 का मान इतना है तो 19 से काटेंगे इसको तो 19 एकम 19 बच जाएगा यहाँ पे 7, 19 चौक 76 यानी 140 बार में कट गया। अनुपात 1 का मान आ गया 140। तो हम निकालेंगे किसका मान? मोहन का मान पूछा है ना, तो इसमें 140 से गुना कर दीजिए। तो 185 में हम 140 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 11,900 रुपया, 11,900 रुपया। 85 में हम 140 से गुना करेंगे तो 11,900 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से ही हमें एनर्जी मिलती है, तो कमेंट आप कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।